हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को माघी पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त और घर पर रहकर कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। इसे माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और माघ महीने का यह अंतिम दिन है। जो भी प्रिय श्रोता आज के दिन कुछ श्रेष्ठ कार्य कर लेते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है जो इस दिन की स्वामिनी है, महादेव की कृपा होती है और सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है सत्यनारायण भगवान की कृपा से। इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से बहुत अधिक सौभाग्य मिलता है और हर स्वरूप में सुख मिलता है। भले ही आप 32 पूर्णमासी व्रत करना चाहते हो या सामान्य सरल तरीके से पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आज से निश्चित रूप से आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह बड़ी पूर्णिमा है, माघ का महीना है और सर्वश्रेष्ठ रूप में दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। तो इस दिन अगर कोई भी नया शुभ काम किया जाए तो अद्भुत लाभ होगा। और साथ ही पूर्णमासी व्रत किसी भी सकाम भाव या निष्काम, जैसे सकाम भाव आप कोई कामना लेकर संकल्प के तहत व्रत करते हैं तो उसे सकाम भाव से कहा जाता है। निष्काम अर्थात कोई भी आपकी कामना नहीं है, बस प्रभु की सेवा में तत्पर होकर आप व्रत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप माघी पूर्णिमा से नया व्रत शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस दिन आप सभी को जैसा जानते होंगे, प्रयागराज में पावन पवित्र नदियों में कहा जाता है देवी देवता आते हैं और स्नान करते हैं, जल में उनका वास होता है। ऐसे में संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान ध्यान का बड़ा महत्व है। ऐसा न कर पाए तो घर पर ही आप अपने घर पर भले ही गुनगुना पानी प्रयोग में लेते हो या ठंडा पानी प्रयोग में लेते हो, ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप स्नान घर पर हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आप स्नान कर लीजिएगा और सुंदर भाव सच्चे मन से आप भगवान का चिंतन सुमिरन कीजिएगा। 2026 में दुर्लभ संयोग है कि इस बार जो माघी पूर्णिमा है उस दिन रवि पुष्य नक्षत्र हो रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र दुर्भाग्य को दूर कर कर सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। रवि पुष्य नक्षत्र में कोई जड़ धारण करना, कोई रत्न पहनना और कोई विशेष उपासना करना, माँ लक्ष्मी के श्रीयंत्र इत्यादि स्थापित करना, माँ लक्ष्मी के निमित्त कोई उपाय पूजा पाठ करना अन्य पूर्णिमा की अपेक्षा बहुत अधिक शुभ फल देने वाला होता है। इस बार जो पूर्णमासी तिथि है वह 1 फरवरी 2026 सुबह 5:52 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 2 फरवरी 2026 की सुबह 3:38 के आसपास हो रहा है। ऐसे में समस्त पंचांगों में कोई दुविधा नहीं है। उदया तिथि का मान रखते हुए और पूरे दिन रात में सिर्फ एक ही दिन 1 फरवरी रविवार को माघी पूर्णिमा का दुर्लभ संयोग हो रहा है। जैसा मैंने विदित कराया, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहा है। आप सब जानते होंगे रवि पुष्य नक्षत्र अपने आप में 27 नक्षत्रों में सबसे उत्तम माना जाता है। किसी नए कार्य की शुरुआत आप इस दिन करना चाहते हैं तो पूरा दिन राहु काल के अशुभ समय का त्याग कर कर आप पूरा दिन नए कार्य के लिए चुन सकते हैं। राहु काल का जो अशुभ समय रहने वाला है वह इस दिन शाम के समय 4:39 से 6 तक रहने वाला है। थोड़ा बहुत समय अनुसार कई क्षेत्रों में जो है 1-2 मिनट का अंतर रहेगा, परंतु करीब करीब यही समय रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध और रवि योग की बात करें तो रवि पुष्य नक्षत्र इस दिन सुबह 7:10 से रात्रि 11:57 के आसपास रहने वाला है, जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहा है। माँ लक्ष्मी को प्रिय रंग पसंद है लाल रंग का, तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और पितरों के निमित्त भी जल इत्यादि समर्पित कीजिएगा। फिर रविवार का दिन है, ध्यान रहे तुलसी और पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, सिर्फ उनके निमित्त आपको दीपदान ही करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब इस दिन सूर्य उदय का जो समय रहने वाला है वह 7:10, सूर्यास्त का समय 6:03, ब्रह्म मुहूर्त 5:24 से 6:17, अमृत काल का समय 5:49 से 7:28 है। अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:18 से 1 बजे के आसपास तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, अब आप सभी महिला हो या पुरुष हो सभी पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐसा ना सोचे कि महिला ही पुरुष या कोई भी जो करने योग्य है सब इस व्रत को कर सकते हैं। अब आप सभी को इस दिन सरल भाव सच्चे मन से भगवान का नाम चिंतन करना है। पूजा विधि जल्दी ही चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। अपने घर पर पूर्वाभिमुख होकर श्री नारायण के सत्यनारायण स्वरूप की फोटो प्रतिमा स्थापित करें। संभव हो कलश स्थापन करें, नहीं तो आवश्यक नहीं है। मात्र दीपक प्रज्वलित कर कर खीर यानी चावल और दूध और केसर या 1 चुटकी हल्दी डालकर आपको खीर बनानी है। आप सभी ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन महामंत्रों का जाप कर कर घर के मंदिर में भगवान को पीले पुष्प समर्पित
समर्पित कर कर, रोली, चंदन, अक्षत सभी चीजें बारी बारी से समर्पित कर कर खीर का भोग जरूर जरूर से लगाएं। ऐसा करने से बहुत सुंदर प्रसन्नता जीवन में आती है, नवग्रहों की दशा सुधरती है और जीवन में जो परेशानी है उससे भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो खीर का भोग माँ भगवती को अर्थात माँ लक्ष्मी को जरूर लगाएं। साथ के साथ इस खीर को आप सभी को थोड़ा सा हिस्सा गौ माता को खिलाना है जब भगवान ग्रहण कर चुके हों, और एक हिस्सा किसी सुहागिन महिला या कुंवारी कन्या को जरूर दीजिए। बाकी का आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से भाग्य उदय हो जाता है और आपके दुख, दारिद्रता, संकट, कष्ट, कर्ज, पीड़ा से आपको स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो सरल सा छोटा सा कार्य उपाय के रूप में कीजिएगा। आप सभी इस दिन सुंदर भाव सच्चे मन से आप संकल्प लेकर, जैसे दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर आप जो व्रत है उसका संकल्प लीजिएगा कि भगवान जी मैं आज माघी पूर्णिमा व्रत करने जा रही हूँ, इस व्रत को संपूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प ली हुई वस्तु भगवान जी के श्री चरणों में छोड़कर पूरा दिन भर सुंदर रूप सच्चे भाव से फलाहार इत्यादि पूर्णिमा व्रत में किया जा सकता है। आप व्रत करें, एक दिन पहले बाल धो लीजिएगा और एक दिन पहले जो रात्रि का भोजन होगा सात्विक रखिएगा। पूरा दिन भर निराहार रहकर आप भगवान का स्मरण ध्यान कीजिए। सत्यनारायण व्रत की कथा या सत्यनारायण का जो पूजन है वह भगवान का सुबह कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। इस दिन आपको शिवलिंग पर जरूर से एक बेलपत्र, एक चावल का दाना समर्पित करना चाहिए। चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए या चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए गुरु जी कहते कमल गट्टा अर्थात कमल के पुष्प का बीज और 5 बेलपत्र डालकर जो भी चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, गंगा जल मिश्रित हो या सामान्य हो, उसका पैसा कभी गलत जगह पर खर्च नहीं होता। शाम को चंद्रमा जो है करीब करीब 6 बजे के आसपास सामान्य सरल तरीके से जल्दी ही दिखाई देने लग जाते हैं। तो आप सभी को जल के लोटे में कच्चा दूध, सफेद फूल और अक्षत और थोड़ा मिश्री डालकर ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाकर अपना व्रत मीठा खाकर खोल लेना चाहिए। इस दिन कुछ दान आपको जरूर करना चाहिए, जैसे 1.25 किलो आप चावल दान कर सकते हैं, रुई का दान करना, चांदी का दान करना, सफेद रंग की जो भी वस्तु आपके पास हो या गर्म वस्तु इत्यादि का दान करना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे आप सभी इस दिन माघ महीने का अंतिम दिन है तो आप अपने माघ महीने के व्रत का उद्यापन भी इसी दिन करेंगे 1 तारीख को। तो उस दिन आप सभी ब्राह्मण भोज कराकर अपने घर में या तो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करवा लीजिए या साधारण सरल तरीके से आप सभी एक समय का सीधा जिसे कहा जाता है भोजन, वह भी पंडित ब्राह्मण जी के घर पर दान के लिए दे आ सकते हैं। यह भी उत्तम और श्रेष्ठ ही माना जाता है। तो इस तरह से आप सभी घर पर सरल पूजा विधि, उपाय, नियम इत्यादि कीजिएगा। इस दिन आप सभी केले वृक्ष की जड़ का पूजन करते हैं, दीप दान करते हैं, दूध से उसे सींचते हैं तो सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। श्री सूक्तम का पाठ करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की माला का जाप करना भी लाभ देता है। इस दिन सूर्य भगवान के आप सूर्य नारायण भगवान के आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं तो भी लाभ ही लाभ इसका मिलता है। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।